प्रिय छात्राः नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा संस्कृतगुरु 24 यूट्यूब चैनल मध्ये भवतां स्वागतम्। 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा द्वितीयो भागः। इस पुस्तक का जो 5वां पाठ है उसका नाम है पंडिता रमाबाई और इस पाठ का हमने एक गद्यांश का पाठन तो कर लिया है अपनी पिछली वीडियो में और आज दूसरे भाग में हम करेंगे जो शेष भाग है जिसमें हम पंडिता रमाबाई ने जो शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिए हैं और उनका जो अध्ययन रहा है उसके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो आइए करते हैं पाठ को प्रारंभ। तो प्यारे छात्रों, हम अध्ययन कर रहे हैं पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई और इस पाठ का आज हमारा ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने आप देख रहे हैं इस गद्यांश का पाठन कर लिया है। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे अशीति अधिकम अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सन में सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। विवाहम अकरोत क्या शब्द आया? विवाहम अकरोत, विवाह किया। किससे किया विवाह? विपिन बिहारी दासेन सह। केन सह? विपिन बिहारी दासेन सह। कुत्र? बांकीपुर न्यायालय। कहां पर किया? बांकीपुर न्यायालय में किया। किसके साथ किया पूछा जाएगा तो कहेंगे विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत। का विवाहम अकरोत? पंडिता रमाबाई। कदा अकरोत? 1880 तमे वर्षे अशीति अधिकम अष्टादशशतम तमे वर्षे ख्रीष्टाब्दे सार्धेक वर्षादनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। सार्ध एक होता है एक और उसके बाद दूसरा वर्ष लगा होता है और वो आधा होता है, उसको बोलते हैं 1.5 वर्ष। अनंतरम बाद ही तस्या पति ही दिवंगता, उनके पति भी दिवंगता निधनंगता अर्थात उनके पति का भी निधन हो गया। अब आगे देखते हैं। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्म भूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। अब इस पंक्ति का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि पंडिता रमाबाई की जो जन्म भूमि थी वो थी महाराष्ट्र। कौन सी जन्म भूमि थी? वो थी महाराष्ट्र। तो तदनंतरम उसके बाद अर्थात पति की मृत्यु के पश्चात सा पुत्र्या पुत्री मनोरमा पुत्री के साथ जन्म भूमि अपनी जन्म भूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। प्रतिधन आगच्छत क्या बन गया? प्रत्यागच्छत, वापस आ गई। प्रत्यागच्छत तो जन्मभूमि महाराष्ट्र को आ गई। नारी नाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारी नाम नारियों के सम्मानाय सम्मान के लिए, शिक्षायै च और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। सा वह अपना स्वकीयम अपना जीवन अर्पितवती अपना जीवन अर्पण उन्होंने कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। किसके लिए लगाया था पूरा जीवन? नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग, हमारे देश में शिक्षा में सुधार के लिए कई आयोग आए, कई आयोगों का गठन हुआ। उसमें हंटर शिक्षा आयोग का जब गठन हुआ तो उसके समक्ष भी नारी नाम शिक्षा विषय, नारियों की शिक्षा के विषय सा स्वमतम अपने मत को प्रस्तुत किया। उन्होंने नारी शिक्षा का जो विषय था उसको प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा वह उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। इंग्लैंड देशम गतवती। अगर पुरुष होता तो हम कहते गतवान, स्त्री है तो हमने बोला गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र वहां पर ईसाई धर्मस्य ईसाई धर्म के स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता। वह प्रभावित हुई। किससे प्रभावित हुई थी? इंग्लैंड में पंडिता रमाबाई ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः। अगली पंक्तियों में आप देखेंगे इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। अब इंग्लैंड देश से पंडिता रमाबाई अमेरिका देश को चली गई।
अमेरिका देशम अगच्छत गई तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत। अब वहां पर क्या किया उन्होंने, इस पंक्ति में उत्तर है तत्र सा, वहां पर उन्होंने भारतस्य विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए, सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत, अर्थ का संचय किया, धन का संग्रह किया, अकरोत किया। भारतम पुनः आगत्य प्रत्यागत्य आकर मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। किसने किया था शारदा सदनम स्थापित? पंडिता रमाबाई ने। कहां पर किया था? मुंबई नगर में। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाय, जिनका कोई सहारा नहीं था, ऐसी स्त्रियां, निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते समा। वहां पर स्त्रियां मुद्रण करने का, मुद्रित करने का, टंकण करने का, या फिर काष्ठ कलादि नाम, और लकड़ी से संबंधित जो कलाएं होती हैं, काष्ठ कलाएं होती हैं, उनका प्रशिक्षणम अपि लभन्ते समा, प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। लभन्ते समा। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु इदम सदनम, यह जो सदन था शारदा सदनम, इदम सदनम पुणे नगर में स्थानांतरितम जातम, स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीप केडगाम स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। शारदा भवन के साथ जब वो स्थानांतरित होके पुणे नगर में आया तो इसका नाम क्या रखा गया? तथा पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के समीप केडगाम स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। अब उसका नाम रख दिया गया मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, उनके द्वारा स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सत्समानं जीवनं यापयन्ति। अत्र मतलब यहाँ पर, इस आश्रम में, कौन से आश्रम? जो आश्रम आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, इस तरह से इसका नाम था मुक्ति मिशन। यहाँ पर आज भी अधुना अपि निराश्रिताः, निराश्रित, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसी स्त्रियां सत्समानम जीवनम यापयन्ति, सम्मान पूर्वकम जीवनम यापयन्ति, यापित करती हैं, व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। तो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। तो उसी के अनुसार 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। 1922 को हम संस्कृत में कहेंगे तो 22+19 तमे ख्रीष्टाब्दे, इस प्रकार से बोलेंगे 1922 को। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत। सा देश विदेशानाम, वह देश विदेशों की, अनेकासु भाषासु, अनेकों भाषाओं में निपुणा आसीत, निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे, लेखन के क्षेत्र में अपि भी, अव्यय प्रयोग है अपि, तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। अवदानम नाम योगदानम अस्ति, उनका योगदान है। योगदान कहाँ है? लेखन क्षेत्रे। केवल स्त्री शिक्षा में ही उनका योगदान नहीं है, लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
जिनका नाम है स्त्री धर्म नीति और दूसरी रचना का नाम है हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। तो इन पंक्तियों के साथ हमारा यह जो पाठ है यहीं पर समाप्त भी हो जाता है। अगले भाग में हम लेकर आएंगे आपके लिए शब्दार्थों को और साथ साथ में करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। तब तक के लिए आज पढ़ाए गए विषय को आप पुनः पुनः देखें और इसमें जो कोई भी मुश्किल शब्द आपको लगते हैं उनको आप नोट करिए, उनके अर्थों को आप लिखिए। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।